सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज मैं दो टुक बात करना चाह रहा हूँ। और यदि आप लोग वाकई अपने सनातन धर्म को बचाना चाह रहे हो, अरे छोड़ो, सनातन धर्म की बात छोड़ो। यदि अपने देश समाज में शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, भाईचारा चाहते हो, तो ये दो टुक बात ज़रूर सुनना और लोगों को ज़रूर पहुँचाना। देखिए, अच्छी बात समाज में पहुंचाना भी एक धर्म होता है, एक पुण्य कार्य होता है। जिस तरीके से कोई अच्छा काम करना, किसी की सहायता करना पुण्य कार्य होता है, इसी तरीके से अच्छे विचार बांटना, लोगों को अच्छा बनाना भी एक बहुत ही पुण्य कार्य होता है। जबकि आज आप लोग देख रहे हैं, अब यहाँ से हम दो टुक शुरू कर रहे हैं कि हर जाति को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यादव, अरे जितनी अब कितनी जातियां गिनाऊं, बहुत टाइम हो जाएगा। सबको अब सच्चे धर्म को पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि मैं सिखों को भी कह रहा हूँ। आज देख रहे हैं कि आज पूरा पंजाब, चलो मैं सिखों से शुरू करता हूँ, कारण है कि इन लोगों ने सनातनियों के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए बलिदान दिया है, बहुत बलिदान दिया है। तो आज मैं उन सिखों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि आज गुरु नानक जी का, तेग बहादुर जी का, गुरु गोविंद सिंह का जो अभियान है ना, या जो उनका पथ है, जो ये सोच है, वो क्षीण होता जा रहा है। क्षीण होने के कारण ही तो देख रहे हो कि आपके बच्चे ड्रग्स ही, पूरा पंजाब में ड्रग्स, और वहाँ पर खालिस्तान बढ़ता जा रहा है। ईसाई पूरा आधा लगभग पंजाब पगड़ी बांधे हुए ईसाई बन चुके हैं। क्या आपके गुरु के अंदर वो दम नहीं है? ईसाई बनने का रीज़न क्या है? कारण ये है कि देखिए, मैं ये हिंदू बात सबको समझे। आप लोग सोचते हैं कि मुर्गा, मछली, अंडा खा करके हम सुखी रहें, हम पापाचार करें, छल कपट बेईमानी करें और हमारा समाज, हमारा पेट परिवार कभी सुखी नहीं रहोगे। ये हलुलिया करके दुखी परेशान रहते हैं, तो आपके जो देव होते हैं ना, रुष्ट हो जाते हैं। जब आप घर में मांस, मदिरा या हिंसा, छल कपट बेईमानी करते हैं, तो जो हिंदुओं के जो देवता हैं, ये उस तरीके के नहीं है। अभी मैंने सुन रहा था कि जगन्नाथपुरी बहुत ही डूबने वाली है। क्यों डूबने वाली है? कारण ये है कि वहाँ पर मांसाहार बहुत बढ़ गया है। तो जहाँ पर ये देखिए, भगवान जी रामायण में कहते हैं कि मोहे कूड़ कपट छिद्र, इस तरीके से लोग नहीं भाते हैं, हमें सज्जन लोग, सात्विक लोग भाते हैं। तो हमें देखिए, सनातन धर्म केवल टीका लगाने का नहीं है, केवल नारा लगाने की बात नहीं है, आपके अंदर भी आना चाहिए। सनातन धर्म, देखिए, कोई आप गुरबाणी पढ़ लो या कोई वेद शास्त्र पढ़ लो, बहुत बड़ा मंत्र या पूजा पाठ करवा लो, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म है न्याय, सबसे प्रेम, सभी जीवों पर दया। आज आप लोगों के बचा है, आज अपनी गौ माता को लोग बेच रहे हैं, घर परिवार में भाई भाई से छल कपट बेईमानी, हम क्या सीख रहे हैं अपने? देखो, ये आप लोग इन वोटधारी नेताओं को मान रहे हो, या जो कथावाचक जो नोट लेकर के कथा कर रहे हैं, इनके भ्रम जाल में पड़े हो, ये कर लो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे भाई, भगवान ने सबके अंदर एक ही शक्ति दी हुई है। जिस तरीके से एक बिजली का करंट होता है ना, तो पूरे घर में वही चलता है, लेकिन फ्रिज का गुण धर्म अलग है, ट्यूबलाइट का अलग है, पंखे का अलग है। इसी तरीके से जितने यंत्र हैं अपने गुण धर्म के एक ही पावर से चलते हैं। उसी प्रकार से ये जितने जीव हैं, सबके अंदर एक ही शक्ति है, लेकिन उसका गुण धर्म, विचार, कर्म जैसा है वैसा वो चल रहे हैं। पेड़ पौधों का अलग है, पशु पक्षियों का अलग है, मनुष्यों का अलग है। तो हमें इन सब चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है, ईश्वर को पहचानने की ज़रूरत है। मैंने इसलिए विचार डाला कि थोड़ा थोड़ा आप अपने भगवान को और धर्म को भी पहचानो। न पहचानने के कारण ही तो इंसान भटकता है। जिस तरीके से कोई खोया हुआ छोटे बच्चे को बचपन में उसके माँ बाप से हटा दिया जाए, बोला जाए तुम अपने माँ बाप को ढूंढो, तो क्या ढूंढेगा? वो तो पूछेगा ना कौन है मेरे माँ बाप, अपने से तो ढूंढ नहीं सकता। कोई बताने वाला होना चाहिए। इसी तरीके से भगवान को भी जानने समझने के लिए अच्छे ज्ञानी संत पुरुषों के पारे हैं आप लोगों के महापुरुष, लेकिन उनको मानते नहीं हो सच्चे दिल से, अपनी मनमानी करते हो।
वहीं पर देख रहे हो कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो जो उनके महापुरुष ने जो भी किया है, धरा है, ये वो उस तरीके से चल रहे हैं, वहाँ मार काट हिंसा मचा रहे हैं, तो उनको दिखाने की ज़रूरत है कि तुम्हारे धर्म या मजहब में क्या है, मार काट हिंसा लूट है, और हमारा देखो, हमारे में प्रेम है, शांति है, न्याय है, अहिंसा है। जब हम इस तरीके से अलग करके, वो आप लोग उनमें घुल मिल करके उनका थूक मित, देखो दुष्ट लोगों से, राक्षस लोगों से दूर रहना चाहिए, इनको पहचानने की ज़रूरत है। यादव भी पहचाने अपने ऐसे नेताओं को जो आपको अधार्मिक, आज देख रहे हैं कि यही अखिलेश यादव या आतंकियों तक को छोड़ रहे हैं, आतंकियों के बलात्कारियों का ये समर्थन कर रहे हैं। क्या आप लोगों को ऐसा नेता चाहिए? क्या यही अधिवंश का है? क्या मैं सिखों से पूछना चाहता हूँ, क्या यही जो आपके मुगलों आदि से हम आपके पूर्वज लड़े, जो आपके गुरु लड़े, क्या यही सिख पंथ का वो है? तो अपने, मैं कहता हूँ इन नेताओं को छोड़ो, ये अधर्मी विधर्मी नेता हो चुके हैं। ये हर कहीं का मुस्लिम प्रेम है, कहीं कुछ है, कहीं वोट बैंक का है। तो ये अपने से आज देख रहे हैं कि आज वहाँ का ट्रंप बोल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के नाम पर चुप पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ के हिंदू चुप पड़े हुए हैं। यदि ये लोग उठ खड़े हो जाएं तो किसी की, आज देख रहे हो ना, इजराइल मात्र 150 लोगों को ले गया था हमास, पूरा हमास को बर्बाद कर दिया। तो ऐसा पावरफुल होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो देख रहे हैं, इसी भारतीय जनता पार्टी का मैं थोड़ा थोड़ा बात इसलिए रख रहा हूँ कि आप लोग अपने नेताओं को, अपने धर्म पंथ मजहब के महापुरुषों को पहचानिए। तो कि इसलिए कि हमें अपने महापुरुषों को सच्चा मानना है कि इन दुष्ट नेताओं को जो आपको राक्षस बनाने पर तुले पड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के देख रहे हैं कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो समर्थक हैं वो काटे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार को ये कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। केवल हल्ला, मूर्ख बनाना, यानी मुर्दों पर राजनीति करना। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी भी सोचे। आपको मुस्लिम वोट मिलता नहीं, लेकिन आप मुस्लिमों को खुश करने पे, भाई देखा जाए तो आज हिंदुओं का नेता कोई नहीं है। आज हिंदुओं को बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं है। तो हमारे यहाँ देखो, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य का ये वर्ण है, आप भी चुन सकते हो। यदि कोई भी किसी भी बिरादरी का हो, चाहे हरिजनी क्यों ना हो, यदि उसके अंदर क्षत्रियता है, अपने बचाने के लिए समाज की बात करता है, हिंदू समाज को, सनातन धर्म को, तो वही क्षत्रिय है। आप उसका, लेकिन आज देख रहे हैं कि एक वो रावण को दलितों ने बना लिया, वो जा करके नबी के लिए वहाँ पर मुसलमान उनको धुतकार करके भगा रहे हैं, फिर भी उसका समझ में नहीं आ रहा है। आगे चल के क्या करेगा सोचो आप लोग। ये लालू यादव का परिवार जो ताजिया पूज रहा है, मुलायम, ये करेंगे क्या? धीरे इस तरीके से आपको परवश कर देंगे कि आपको भी राक्षस बनना पड़ेगा, शैतान मजबूरी में बनना पड़ेगा। क्या करो कि बहुत, ये जितने मुसलमान भारत के बने पड़े हैं, ये कहीं विदेश से थोड़े नहीं हैं, सब यहीं के हैं। और आज औरंगजेब, बाबर, अकबर के अपने आप को वंशज मान करके अपने ही लोगों को देख रहे हो काट रहे थे। ये होता है विचारों का, मजहब को। आज बहुत सारे देखो, इसमें कि बुरा मत मान, सेना में भी बहुत सारे पाकिस्तान को लिंक भेजते रहते हैं। तो हमें अच्छे बुरे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, उनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है, उनको सज़ा देने की ज़रूरत है। यदि ऐसा नहीं करोगे, वैसे ही करो, तो ये देश को, समाज को, आपके परिवार को खोखला कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और राक्षसी राज, कारण है कि इनके अंदर राक्षसी गुण आ गया है, राक्षसी लोगों के सपोर्ट में खड़े हो चुके हैं। तो अब ऐसे राक्षसी विचारधारा नहीं, केवल सोचोगे हमारे जाति का है, चलो कुछ भी करें, नहीं। देख रहे हो ना आप लोग, क्या विभीषण से और प्रहलाद जैसे छोटे बच्चों से भी बुद्धिहीन हो गए हो। उसका पिता क्या बोलता था प्रहलाद का, कि अरे नहीं, तुम मुझे ही भगवान मान, विष्णु तो ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन वो समझ गया था कि नहीं, ये दुष्ट प्रवृत्ति का है, राक्षस है, ये जो भगवान विष्णु ये सबके पालनहार है सभी। तो आज उसकी सम्मान होता है लोग, जबकि राक्षस का बेटा था। आज वही हिरण्यकशिपु का देख रहे हो कि होलिका आदि क्या क्या जलाई, उसी रावण को देख रहे हो कि विभीषण समझ गया था कि ये दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो वो राम को भजता था। आज राम भक्त विभीषण कहा जाता है। तो इसको समझो कि आपके भी देखो, रविदास हुए या जो भीम हुए, क्यों नहीं ये मुसलमान बन गए? कितना इनके ऊपर छुआछूत जुर्म हुआ, लेकिन नहीं बने। वो जानते थे
कि नहीं भगवान सबके हैं। सबरी जी के ऊपर कितना जुर्म हुआ, लेकिन नहीं, वो जानती थी कि लेकिन इन लोगों से भगवान स्वयं मिलने आए हैं। देखो भगवान किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नहीं है। जो भी भगवान को सच्चे मन से पूछता है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, भगवान उसी को हो जाए। जो भी सनातन धर्म को मानता है, भगवान उसी के साथ में हो जाते हैं। देखो कौरव पांडव एक ही थे, लेकिन पांडवों ने भगवान और धर्म उनके अंदर था, न्याय था, तो भगवान उनके साथ में हो गए। तो यदि भगवान को साथ में रखना चाहते हो, भगवान का साथ पाना चाहते हो, भगवान को मानना चाहते हो, तो सत्य धर्म पर चलो, न्याय पर चलो, प्रेम पर चलो। अपने जो भी सनातन धर्मी लोग हैं उनकी रक्षा के लिए छतरी बन के अब खड़े होने की ज़रूरत है। आज देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में पुलिस नहीं थी, सेना नहीं थी, लेकिन उनके रहते हुए 1-2 हज़ार नहीं 5 लाख आज भी वहाँ गला काटा जा रहा है। क्या वहाँ पुलिस नहीं है? केवल हिंदुओं का ही। अब्दुल्ला आ गया, आतंकवाद क्यों बढ़ गया? इस वक्त विचार करो, अभी कनाडा में वहाँ पुलिस खड़ी थी और हिंदू पीटे गए। तो बांग्लादेश में देख लो, वहाँ सेना और पुलिस के सामने हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के। तो ये सब गुलाम हो चुके हैं। जबकि कहीं की भी सेना जो होनी चाहिए वो क्षत्रियता गुण, उसके गुण होना चाहिए। इन राक्षसों के लिए खड़े हुए हैं, उनके लिए बंदूकें, उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। तो इनसे ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। इनको तो जिसका ही शासन आ जाए या जिसका मन आ जाए, ये इनके गुलाम हैं। ये जबकि कायदे से ये लोग क्षत्रिय धर्म पालन होना चाहिए सब, क्योंकि ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये केवल कोई भी नेता किसी भी देश का अपने जेब से इनको पेमेंट नहीं करता है। वो आम लोगों की टैक्स से और सहायता से इनको पेमेंट आता है। लेकिन आज उन्हीं पर ये डंडा बरसाते हैं, उनके साथ दुराचार करते हैं पुलिस वाले, और इन नेताओं की रक्षा करते हैं, भ्रष्ट लोगों की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। तो क्या ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए? अब हमें ऐसा लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत है, ऐसा सेना बनाने की ज़रूरत है, ऐसा अपने समाज में माहौल बनाने की ज़रूरत है जिससे हमारी रक्षा हो सके, जिससे हम भरोसा पुलिस और सेना पर कर सकें कि नहीं ये हमारी रक्षा करेंगे, चाहे किसी भी दल का सरकार हो, शासन हो। इसीलिए अब सनातन धर्म, सनातन कानून की ज़रूरत हो गई। नहीं होगा तो इसी तरीके से भ्रष्ट नेता, करप्ट नेता, बेईमान नेता, आतंकियों के नेता ये सब मरवा कटवा डालेंगे, या तो आपको मजबूर कर देंगे कि आप भी राक्षस बन जाएं, राक्षसों के सपोर्ट में हो जाएं। तब अब ज़रूरत आ गई है दलितों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, अपने नेताओं को, अपने इन सब चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है। अरे अपने आदर्शों को पहचानो, अपने राम जी को पहचानो, अपने कृष्ण जी को पहचानो, उनके पंथ पर चलो। कैसे आपको एक रखे, कैसे आपको सनातन धर्म होता क्या है? सनातन धर्म कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई। सनातन धर्म किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वो सबके लिए है, कोई भी पालन कर सकता है। मैंने उदाहरण दे दिया ना, दलितों को, राक्षसों को, सबको दे दिया। तो अब सनातन धर्म जानने पहचानने की ज़रूरत है, उस पर चलने की ज़रूरत है, तभी बच पाओगे। मैं बार बार कहता हूँ, देखो अयोध्या पूरा सनातनी थी, वहाँ सभी वर्ग के वर्ण, देखो जाति से कोई नहीं होता है। वैसा होता तो भगवान यहाँ जाति लिख देते, लेकिन ये वर्ण होता है। हमारे अंदर जैसी शक्ति होती है वैसा हम कर्म अपना लेते हैं, तो ये वर्ण होता है। आप भी अच्छा ज्ञान बातें करके, आप भी ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता है। वैसा होता तो यहाँ लिख देते भगवान ये ब्राह्मण है, अपने गुण धर्म से ब्राह्मण होता है। शक्ति सबके अंदर एक ही है, ईश्वरी शक्ति सब, जो सूरज चाँद सबके लिए समान है। तो अब नहीं पहचानोगे तो ये जितने ये आपके जिनको करप्ट हो, इनको भगवान मानने तुले हो, रहबर मान रहे हो। आज देख रहे हो ना कि हमास लोगों ने उधर आम जनता को कितना वो कर दिया है, गलत लोगों को लोगों ने नेता बना लिया है। तो कहीं के भी यदि, ये तो सबके लिए संदेश है, यदि आप दुष्ट प्रवृत्ति के राक्षसों का अपना नेता बनाओगे, अपना रहनुमा बनाओगे, तो आप मारे जाओगे, काटे जाओगे। कोई भी अल्लाह गार्ड आपको बचाने नहीं आएगा। एक ही है कि सत्य सनातन धर्म पर रहो, तो आपको स्वयं भगवान भी आपकी रक्षा करने आ जाएंगे, आपका साथ देने आ जाएंगे। जिस तरीके से पांडवों का दिया, जिस तरीके से विभीषण का दिया, जिस तरीके से प्रहलाद का दिया। तो अब इस तरीके से हमें हमारे अंदर जागृति बहुत ज़रूरी आ गई है। और ये मांस मदिरा का सेवन बंद करो।
नहीं बंद करोगे तो भगवान आपकी रक्षा करने कभी नहीं आएंगे। वो तो फिर आपको दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्टों में ही जाना पड़ेगा। और वहाँ मार काट, वहाँ पर है क्या? आज जहाँ जहाँ ये देख रहे हो गाय भैंस आदि, वहाँ पर देख रहे हो ना, वहाँ कौन सा धर्म का पालन हो रहा है? बस नाम लिया जा रहा है और अधर्म किया जा रहा है, मार काट हिंसा एक दूसरे का। वहाँ कौन से हिंदू हैं भाई? लेकिन अब ये खास करके हिंदुओं को अब जातियों आदि में बांट करके इनको राक्षस बनाने पर ये लोग तुले पड़े हुए थे। ऐसे राक्षस प्रवृत्ति को आप लोग दूर रहो, दूर नहीं रहोगे आपको ये राक्षस बना देंगे, भगवान का दुश्मन बना दिया। देख रहे हो ना कि ये अब यादवों को महिषासुर वंशी, ये दलितों को रावण वंशी, इस तरीके से ये गलत गलत लोगों को आपको आदर्श बना करके आपको आपका मानव जीवन बेकार कर रहे हैं। ये क्या दे सकते हैं? देख रहे हो हम ये आपको भाग जाएंगे छोड़ करके, आपको उलझा देंगे, आपको एक दूसरे को लड़ा करके पूरे देश को तहस नहस करने पर तुले पड़े हैं, देश को समाज को एकदम नष्ट भ्रष्ट करने पर तुले। कब समझोगे? ये सब समझ बुद्धि आएगी सात्विक भोजन से, सही भगवान की पूजा करने से। दुष्ट शैतानों की पूजा करोगे, उनका वो चीज़ें करोगे, ड्रग्स आदि को करोगे, मांस मदिरा खाओगे, तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी ना, आप इस पर चल पाओगे। तो मैं यही अब कहना अब क्या कहूँ, आप लोगों को ये समझिए, नहीं समझेंगे तो भैया आप मार काट हिंसा के लिए तैयार रहिए। अब बहुत जल्द आने वाला है बम बारूद। ये मत सोचो ये तो थोड़े बहुत हमारे यहाँ के सज्जन नेता हैं, आज जो सनातनियों के लिए लड़ रहे हैं, योगी आदि जी जैसे लोग हैं, तो शांति बना पड़ा हुआ है। नहीं तो आज दूसरे की सरकार होती, जिस तरीके से देख रहे हो पाकिस्तान में हिंदू ख़त्म हो गए, बांग्लादेश में ख़त्म हो गए। तो इन हिंदुओं को अब बचाने के लिए, इनके लिए खड़े होने के लिए बहुत ज़रूरत है। नहीं कब खड़े होगे? और मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कब बचाओगे भाई? नहीं बचाओगे तो आज यहीं है तो धर्म जिंदा है, न्याय जिंदा है, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएंगे सब। मार काट हिंसा अन्याय शुरू हो जाएगा, यहीं पर खून की नदियाँ बहेंगी। तब आपके ऊपर है कि खून की नदियाँ बहाना मार काट चाहते हैं कि शांति चाहते हैं। तो इसीलिए योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे नहीं, अब एक हो जाओ, हम सब एक हैं, हमारा वंशज एक है। पर भाई अनेक बनेंगे, पैदा होंगे तो नाम और ये जो अलग तो होगा। तो अब हम एक बने, नेक बने, तो ही हम बच पाएंगे। जय श्री कृष्ण।